छत्तीसगढ़ के सीएम ने कर्नाटक चुनाव में जीत का जश्न मनाया, बांटी मिठाइयां। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा, आप देख रहे हैं इन खबर छत्तीसगढ़। देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने कर्नाटक चुनाव में जीत का जश्न मनाया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं और पत्रकारों को भी मिठाई खिलाई। देखिए, रायपुर में भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। भूपेश बघेल ने कहा, हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। उन्होंने आगे कहा, भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन अब भाजपा खुद दक्षिण भारत से मुक्त हो रही है। भाजपा को पता था कि हारने वाले हैं, अब टीवी में जेपी नड्डा की तस्वीर ही दिख रही है। देखिए, उन्होंने आगे क्या कुछ कह दिया। देखिए, आगे उन्होंने कहा, मोदी की जगह योगी की बात हो रही है। भाजपा के लोग बुलडोजर की बात करने लगे थे, मोदी की जगह योगी योगी करते थे। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू को पता था कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू खत्म हो गया है, इसलिए वो भी योगी और बुलडोजर की बात करने लगे हैं। आज जो कामयाबी मिलने लगी है, इसके लिए मैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कर्नाटक के सभी लीडर्स को शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, भाजपा ने धार्मिक तौर पर वोटर्स को भटकाया है। देखिए, सीएम का यह भी कहना है कि कर्नाटक की जनता ने जो फैसला लिया है, इससे साफ है कि बजरंग बली कांग्रेस के साथ है। दरअसल कांग्रेस की ओर से कही गई बजरंग दल को बैन करने की बात पर भाजपा ने वोटर्स को धार्मिक तौर पर भड़काने का काम किया था। ऐसा हमारा नहीं, सीएम का कहना है। कांग्रेस को भगवान से जोड़कर घेरा। आगे सीएम ने कहा, भाजपा को फिर भी कामयाबी नहीं मिली। इस जीत के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को भी क्रेडिट दिया है। उन्होंने कहा है, राहुल गांधी ने कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा की है। मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल था, उसी समय से पता लग गया था कि जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है। इस पूरे चुनाव में रणनीति एक हिस्सा है, इसमें घोषणा पत्र, कार्यकर्ताओं का उत्साह, ये सब मिलाकर जीत तक हम पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि कांग्रेस जीत चुकी है। और क्या कुछ कहा सीएम ने, सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग दल को बजरंग बली बनाया था। बजरंग बली है, साधारण इंसान उसके मुकाबला नहीं कर सकता। और बजरंग बली हमेशा सत्य, प्रेम, भाईचारा का साथ देने वाले हैं। जहां भ्रष्टाचार होगा, जहां पाप होगा, तो बजरंग बली को जो गदा है उन्हीं पे पड़ता है। तो आज कर्नाटक में जो रिजल्ट आया है, वो भ्रष्टाचारियों के सर पे गदा पड़ा है। कर्नाटक के जो रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल जो उम्मीद कर रहे थे उसके अनुकूल आया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ताकत लगाया और ये मोदी जी खुद को सामने रख के वोट मांगे थे, तो ये हार जो है वो मोदी की हार है। और भारतीय जनता पार्टी इसे पहले से जान चुकी थी और इसी कारण से जितने मीडिया हैं उसमें फोटो मोदी जी की जगह नड्डा जी का लगाना शुरू कर दिया। तो उसी से समझ आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। सर, क्या फैक्टर है जो कांग्रेस को इतना लीड लाई? आप भी वहां गए थे। देखिए, मैं तो राहुल जी की पदयात्रा में भी गया था, वहां उसी से समझ आ गया था। भारतीय जनता पार्टी से बेरोजगारी है, महंगाई है, 40% जो कमीशन है, उससे लोग परेशान हो चुके थे और कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी। मैं खड़गे जी को, राहुल जी को, सोनिया और प्रियंका जी को और खासकर जो स्टेट लीडरशिप है उसको बधाई देता हूं और वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनको बधाई। सर, कुछ महीने में हमारे यहाँ भी इलेक्शन होने वाले, तो किस टाइप की तैयारियां? बीजेपी बहुत सारे एलिगेशन लगा रही है, कैसे देखिए? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है और न उनके साथ किसान हैं, न उनके साथ आदिवासी हैं, न उनके साथ महिलाएं हैं, न युवा है, न अनुसूचित जाति के लोग हैं। कोई वर्ग उनके साथ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं रहा और इस कारण से वो अनर्गल आरोप लगा के छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार की। तो ईडी के भरोसे वो चुनाव नहीं जीत सकते। सर, बजरंग बली को लेकर काफी हल्ला हुआ था कर्नाटक इलेक्शन। अब देख लीजिए बजरंग बली किसके साथ हैं। आपने भी कहा था बजरंग बली का गदा। हाँ, बजरंग बली की गदा भ्रष्टाचार के सिर पे पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार वहां से निपट गई। ठीक है। उसके बाद कर्नाटक जीते, हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको ये एहसास हो गया था कि कर्नाटक में हारने वाले हैं और यही कारण है कि मोदी जी की जगह सारे टेलीविजन में नड्डा जी की फोटो लगने लग गया है। दूसरी बात यह है
कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर मोदी की जगह योगी योगी करने लगे, बुलडोजर की बात करने लगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पहले हमारे अरुण साहू जी को पता चल गया था, तभी बोले कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी बुलडोजर चलाएंगे। तो उनको पता है कि अब मोदी जी का जादू समाप्त हो गया है, तभी अरुण साहू जी लगातार योगी योगी करने लगे थे, बुलडोजर की बात करने लगे थे। तो आज जो सफलता मिली उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल जी, प्रियंका जी, सबको बधाई। साथ ही जो स्टेट लीडरशिप है उनको भी बधाई, और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी बहुत बधाई कि ऐसे समय में जब धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी लोग कर रहे हैं, कर्नाटक की जनता ने फैसला दिया है और उस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि बजरंग बली है वो कांग्रेस के साथ। आगे की अपडेट देखने के लिए देखते रहिए खबर छत्तीसगढ़। धन्यवाद।